फ्रेंड टू एजुकेशन। आज हम आपको यह शीर्षक जो आप देख रहे हैं, मुगल और अन्य आक्रमणकारियों के समय सैन्य योद्धाओं का संघर्ष, यह सैन्य समाज का इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और सैन्य समाज के इतिहास के विषय में मैं आज इस वीडियो में पूरी तरीके से डेडिकेटेड रूप से बात करने वाला हूँ। तो यदि आप सैन्य समाज से बिलोंग करते हैं या हमारे देश के प्यारे नागरिक हैं जो अपने राष्ट्रभक्ति और बलिदानों को याद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली मैं आपके योगदान का किस प्रकार से सराहना करता हूँ, किस प्रकार से जो है जब मुगल और अन्य आक्रमणकारी जो भारत के ऊपर जो है वह आक्रमण किया, तो किस प्रकार से अलग अलग समाज के लोग जो है वो इस युद्ध युद्ध में भूमिका निभाया और अपने मातृभूमि का रक्षा किया। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को भी मिलेगा, तो इसलिए भी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक चैनल पे बने रहे। एंड फ्रॉम द और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे। मध्यकाल में भारत के कई विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए, जिनमें अरब, तुर्क, अफगान और मुगलों का शासन प्रमुख था। इस दौरान कई राजपूत, मराठा, जाट और अन्य योद्धा जातियां की तरह सैन्य योद्धाएं ने भी स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मैं बताना चाहता हूँ कि सैन्य समाज जो है वह बेसिकली मथुरा वाला जो क्षेत्र था उस पर प्राचीन काल से मथुरा के और भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। सैन्य समाज के लोग अपने आप को जो है वो यदुवंशीय भगवान श्री कृष्ण से अपने आप का ताल्लुक जोड़ते हैं। तो इसलिए भी जब मथुरा पर जब शासन किए महाराज सूरसैनी, जो महाराज सूरसेन के पुत्र माने जाते हैं, और आगे चल के जो है सैन्य समाज का इसी तरीके से जो है वह पदानुक्रमण बढ़ता है। तो अब देखते हैं नंबर 1 जो था वो दिल्ली सल्तनत और प्रभावित संघर्ष जो सैन्य समाज का रहा वो देखिए। 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के कई क्षत्रिय जातियों ने प्रतिरोध किया और सैन्य योद्धा इस दौरान उत्तर भारत में कई क्षेत्रों पर सक्रिय थे और उन्होंने गौरी, खिलजी, तुगलक शासकों के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाया। मथुरा और उनके आसपास के क्षेत्र सैन्य योद्धाओं के कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रतिरोध किया, क्योंकि यह क्षेत्र प्राचीन काल में यदुवंशीय क्षत्रिय कृष्ण के वंशज का केंद्र था। अब आता है नंबर 2, जबकि मुगल काल आया और सैन्य योद्धाओं का भूमिका क्या था। तो 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी और उत्तर भारत की कई क्षेत्रीय शासकों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया। कहा जाता है सैन्य योद्धाओं ने भी मुगलों की शुरुआती दौर में उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास किया। अकबर के शासनकाल में जब मुगल साम्राज्य अधिक संगठित हो गया, तब कई सैन्य योद्धाओं ने मुगल के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध करने में जो है अपना योगदान गोरिल्ला युद्ध करके अपना योगदान और भूमिका निभाया। नंबर 3 आता है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस माना जाता है सैनिक समाज का, वो है गुरु गोविंद सिंह के साथ। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जिस खालसा सेना का निर्माण किए थे, उनमें भी कई सैनिक समाज के लोग जो है वो भागीदारी निभाए थे और उनका गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर जो है युद्ध में भाग लिए थे। 17वीं शताब्दी में जब गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, तो कई सैन्य योद्धाओं ने सिख सेनाओं में शामिल होकर लड़ाइयां लड़ी। नादेर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सैन्य योद्धाओं ने मुगल के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना की, जिनमें कई सैन्य योद्धा भी शामिल हुए। इन दौरान सैन्य योद्धाओं ने मुगल शासकों और उनके अधीन काम करने वाले अफगानों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। यह नंबर 3 का था सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ सैन्य समाज। नाउ वी आर गोइंग टू नंबर 4, अहमद शाह अब्दाली और मराठा संघर्ष में योगदान। 18वीं शताब्दी में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था, तो इन कई सैन्य योद्धा मराठाओं के साथ मिलकर इस लड़ाई में भी भाग लिया। अब्दाली के आक्रमणों के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सैन्य योद्धाओं ने अपने गांवों के किलों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। एंड नाउ नंबर 5 आता है, जबकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध और सैन्य योद्धा का
वीर गाथा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मजबूत हुआ तो सैनिक समुदाय के ने अंग्रेजों के खिलाफ भी संघर्ष किया। 1857 की वो स्वतंत्रता संग्राम में भी जब सैन्य योद्धाओं ने हिस्सा लिया और ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मुगल और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के समय में सैन्य योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल का साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली तक सैन्य योद्धाओं ने कई बार युद्ध में भाग लिया। गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा योग में भी उनका योगदान है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस सब को देखने के बाद हम सैन्य समाज के लिए बहुत ही एक गौरव प्रतीक करते हैं और गौरव का फीलिंग आता है सैन्य समाज के इतिहास को देखकर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको भी इंटरेस्टेड लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और भी लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो ज्ञान के इस कड़ी में मिलते हैं आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।